जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का हमारा वचन अध्ययन विषय है विश्वास। विश्वास इस शब्द से हम सब काफ़ी वाकिफ हैं। हम कई बार इस वचन को, इस पद को सुना है और हम इसको अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास किन बातों पर है हमारा विश्वास? क्या इस जीवन में विश्वास हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है? जरूर। हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं कि कौन उस गाड़ी को चला रहा है। हमने शायद हमारे जिंदगी में एक बार भी उस व्यक्ति को नहीं देखा होगा, फिर भी हम ये विश्वास करते हैं कि उस गाड़ी चलाने वाले हमें सुरक्षित हमारे लक्ष्य स्थान पर पहुंचा देंगे। क्या है इसका विश्वास? क्या है इसका भरोसा? हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं। हम होटल से खाना खाते हैं। खाना बनाने वालों को शायद हमारे जीवन में एक बार भी हम नहीं देखे होंगे, फिर भी हम विश्वास करते हुए उस व्यक्ति बनाया हुआ भोजन को हम खा लेते हैं। ये भी विश्वास ही है। विश्वास है कि वो खाना हमारे लिए लाभदायक होगा। विश्वास है कि उसमें जहर नहीं होगा और हम बड़े स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। शादी के घरों में, अन्य स्थलों में जब हम भोजनालय से खाना खाते हैं, जब हम रसोई में काम करने वालों को नहीं देखते हैं, फिर भी हम आंख बंद करके खाते हैं। यही तो है विश्वास। विश्वास क्या है? नहीं देखे हुए बातों पर हम भरोसा करते हैं। इब्रानियों का 11 अध्याय का पहला वचन विश्वास का सबसे मूलभूत बात है। इब्रानिया 11 पहला वचन। विश्वास का बहुत ही सुंदर एक परिभाषा हम इस वचन पर देखते हैं। विश्वास का परिभाषा जानने के लिए इब्रानियों पे हमें जाना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री पूरा विश्वास के बारे में 11 अध्याय में भी हम देखते हैं, 10वां अध्याय में भी हम देखते हैं। बड़े तालिका को देखते हैं, विश्वास के वीरों को हम देखते हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लिए अपने युग में महत्वपूर्ण काम को हासिल किए हैं। विश्वास आशा की गई बातों का नींव है, उस बात का प्रमाण है, अनदेखी बातों का प्रमाण। इब्रानियों 11 का 1 का परिभाषा बहुत बढ़िया है। विश्वास क्या है, इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट परिभाषा हम वहां पर देख सकते हैं। पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं विश्वास बाइबल में एक गहरी और बहुत ही मुख्य अवधारणा है। यह न केवल परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के बारे में है, बल्कि यह उनके वादों पर भरोसा करना। परमेश्वर हमें वचन से देते हुए हर एक वायदों पर विश्वास करना ही इसका अर्थ है, और वो वादा हमारे जीवन में पूरा होगा। ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। उस वादे के प्रति पूर्ण समर्पण और जीवन में उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करने का नाम है विश्वास। विश्वास का मतलब है कि हम परमेश्वर के हर वचन पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा ना हो, कैसे भी हो, हम विश्वास जरूर करते हैं। विश्वास परमेश्वर से हमारे रिश्ते की नींव है, और बाइबल भी ये बात हमें बहुत ही स्पष्ट सिखाती है कि परमेश्वर से प्रसन्न करना विश्वास के बिना नहीं होगा। तो अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, विश्वास होना जरूरी है।
और परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने के लिए विश्वास बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बात है। बाइबल में हम देखते हैं विश्वास के बारे में उत्पत्ति से लेकर शुरू पाते हैं। अब्राहम का विश्वास को हम देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद। उत्पत्ति 15 का 16। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। परमेश्वर ने उन्हें क्या वायदा दिया? एक बहुत ही सुंदर वादा कि उनके वंश की गिनती आकाश के तारे जैसे होंगे। जबकि वे बुढ़े थे और उनके पास कोई संतान भी नहीं थे। देखिए, ऐसे कई बार होते हैं, हमें लगता है ये तो होने वाली बात नहीं है, अनहोना बात है, परंतु असंभव को संभव करना ही विश्वास का परिभाषा है। जब हम परमेश्वर में पूरे मन से, दिल से, शक्ति से विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ऐसे असंभव बात जो हमें लगता है ये तो मुश्किल है, ये नहीं होगी, उन बातों को भी परमेश्वर अपनी दया से पूरी करता है। अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया और इसे परमेश्वर अब्राहम के खाते में डाल दिया। धर्म का कारण बना गया या धार्मिकता का कारण बन गया और वो विश्वास करता गया और वो उसके लिए धार्मिक गिना गया। उत्पत्ति 15 अध्याय का 6-5 में हम उसे साफ देखते हैं। उत्पत्ति 15 का 6। मूसा के जीवन से भी हम यही सीखते हैं। मूसा का भी विश्वास बहुत ही अवर्णनीय था। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय 21 और 22 वचन। निर्गमन 14 अध्याय 21 और 22 वचन। यहाँ पर मूसा ने विश्वास दिखाया। क्या था मूसा का विश्वास? कि जब परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को समुद्र के पार ले जाने का आदेश दिया, उस आदेश को मूसा ने आंख बंद करके विश्वास किया। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी और परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे इस्राएलियों के लिए रास्ता बन गया। इस्राएलियों के लिए रास्ता बनने का कारण बन गया जब परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागा। मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और प्रभु ने रात भर समुद्र को पिछड़े सुखा किया और पानी को भी 2 भाग हो गए। मूसा ने विश्वास किया कि परमेश्वर रास्ता बनाएगा। मूसा ने रास्ता को नहीं देखा, लेकिन रास्ता को देखने के बिना ही, रास्ता को देखने के पहले ही मूसा ने ये विश्वास कर दिया कि परमेश्वर रास्ता को बनाएगा और हमारे लिए जाने के लिए मार्ग बन जाएगा। मूसा ने जब विश्वास किया, परमेश्वर ने मूसा के लिए काम किया और मूसा के माध्यम से सारा इस्राएल का समाज को परमेश्वर ने उस समुद्र को पार करवा दिया। एक व्यक्ति का विश्वास कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति से विश्वास की अपेक्षा रखता है और जब वो पूरा करता है, परमेश्वर का दिल प्रसन्न होता है और केवल एक व्यक्ति नहीं, एक समाज का उद्धार हो जाता है। जी हाँ, एक व्यक्ति का विश्वास शायद एक समाज को बचा सकता है। आपका विश्वास शायद आपके समूह को बदल सकता है, उनके जीवन में कार्य करवा सकता है, उनमें परिवर्तन उत्पन्न करा सकता है। इसलिए हमें विश्वास के कदमों को उठाना बहुत ही जरूरी है। अब्राहम के जीवन से जो वादा दिया था, वो वादा उसी प्रकार पूरा हुआ। देश देश के लोग
तुम्हारे द्वारा इस देश के अनेक परिवार तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। ये एक वादा था, और ये वादा उस समय था जब इसको सोचना, इसके बारे में समझना बहुत ही मुश्किल था। उस समय मिला हुआ वादा को अब्राहम ने थाम कर विश्वास किया। मूसा के जीवन में भी इसी बात को हम बारंबार देखते हैं। एक असंभव बात, इतना बड़ा एक समाज को बाहर निकालना, वो भी एक बहुत बड़ी रोड़ा के सामने आकर, एक बड़ा चुनौती, लाल समुद्र को पार करना, ये मानव तौर पर असंभव बात था, मनुष्य की कल्पना के बाहर बात थी। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी मूसा के लिए और सारे इस्राएल के समाज के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, जब सारी संभावनाएं समाप्त होती है, वहीं पर परमेश्वर के कार्य का आरंभ होता है। जब हमें लगता है अब तो सब कुछ समाप्त हुआ, अब कोई भी मार्ग नहीं बचा है, उसी समय याद रखिए परमेश्वर का रास्ता खुलने वाला है। परमेश्वर वहां पर कार्य कर रहा है, और परमेश्वर के समय पर परमेश्वर जरूर उद्धार को पहुंचाएगा, रिहाई को पहुंचाएगा। पुराने नियम में ये दो वीर अब्राहम और मूसा हमारे लिए विश्वास का एक बहुत बड़ा सबक है। जब कुछ नहीं है, जब परिस्थिति विपरीत है, जब विश्वास करना असंभव है, उस समय विश्वास करने का महत्व क्या है, उस समय में किस प्रकार हम विश्वास कर सकते हैं, इन बातों का जिक्र किया गया है। ये पुराने नियम के महान परमेश्वर के दास लोग, उनका जीवन हमारे लिए भी एक प्रेरणादायक जीवन बनती रहे। नए नियम में भी हम विश्वास के बारे में देख सकते हैं। नए नियम में भी इस विषय को बारंबार दोहराते हुए हम पाते हैं। यीशु द्वारा विश्वास की शिक्षा दी गई। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20वां वचन। मत्ती 17 का 20। यीशु ने अपने शिष्यों को विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास सरसों के दाने जितना विश्वास है, देखिए इतना छोटा सा चीज, सरसों के दाने को आप देखा होगा कितना छोटा है, लेकिन उतना छोटा विश्वास भी अगर होगा तो जब हम पर्वतों से कहेंगे यहां से निकल जा, तो वैसा ही होगा। तुम्हारे पास सरसों के दाने के बराबर विश्वास है तो उस पहाड़ से कह सकते हैं तो यहां से चले जा, वहां चले जा, और वो चले जाएगा। क्या है इसका आधार? जी, मत्ती 17 का 20, विश्वास। विश्वास से इतना महान काम कर सकते हैं। मत्ती 17 के 20 हमें यही सिखाती है कि विश्वास करने का परिणाम क्या है। और मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 10वां वचन में भी हम पाते हैं, रोमन अधिकारी जो 100 सैनिक ने जब यीशु से अपने दास को ठीक करने की प्रार्थना की, तो उसने विश्वास दिखाया कि यीशु को उसके घर आने की आवश्यकता नहीं है, बस एक वचन काफी है, एक वचन काफी है। एक वचन से उसका दास ठीक हो जाएगा। यीशु ने उसकी विश्वास की सराहना की। यीशु प्रोत्साहन करता है। जब हम यीशु के इस शब्दों को देखते हैं, मत्ती 8 का 10, ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्या है इसका अर्थ? क्या है इसकी गहराई? मैंने पूरे इस्राएल में किसी को इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं पाया है। इतना बड़ा विश्वास मैंने कहीं पर नहीं पाया है। उतना गहरी विश्वास है ये विश्वास। ये विश्वास छोटी बात नहीं है। ऐसा विश्वास पाना बहुत ही
मुश्किल है और उसको अभिनंदन करता है। रोमी व्यक्ति है, वो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है। ऐसे व्यक्ति का भी विश्वास को परमेश्वर यीशु मसीह अभिनंदन करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता था, जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वो विश्वास को पाएगा। विश्वास को अभिनंदन करने वाला यीशु मसीह, विश्वास की चाहत रखने वाला यीशु मसीह, विश्वास चाहने वाला यीशु मसीह। मैंने इस्राएल में किसी को भी इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया है। मत्ती 8:10 हमें सिखाती है किस प्रकार यीशु मसीह विश्वास के लिए तरसता है। यीशु की दिल की चाहत है कि वो विश्वास को पाए और विश्वास के द्वारा लोग परमेश्वर के करीब आ सके। यीशु का दिल की इच्छा विश्वास है। विश्वास और उद्धार के बीच में एक गहरी संबंध भी है। इफिसियों का 2 अध्याय 8 से 9 वचन। इफिसियों 2:8 और 9। विश्वास ही उद्धार का मार्ग है। विश्वास हमारे कर्मों से नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलता हुआ दान है उद्धार। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उस दान का अनुभव, आनंद उठा सकते हैं। विश्वास और उद्धार के बीच में ये घनिष्ठ रिश्ता है। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें एक नया जीवन मिलता है। हमारे जीवन में एक नया आरंभ होता है। विश्वास इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8 और 9। इफिसियों 2:8 और 9। क्योंकि तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हो। हमारा उद्धार कैसा हुआ? हम बच कैसे गए? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं। तो विश्वास यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। विश्वास इतना बहुमूल्य है कि हमारा उद्धार भी इस विश्वास से हुआ है। यदि तुम्हारे ओर से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का उपहार है, परमेश्वर का दान है। ये विश्वास आसान बात नहीं है, ये विश्वास छोटी बात नहीं है। परमेश्वर हमें देता हुआ सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा उपहार है विश्वास। तो विश्वास और उद्धार के बीच में एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता को, एक गहरी संबंध को हम देख सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमारा विश्वास कैसा दिखता है? हमारे जीवन में विश्वास किस प्रकार प्रकट होता है? किन बातों पर हमें विश्वास करना है? परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना है। विश्वास का मतलब है कि हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। जो वादा परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, उस वादे को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। जब हम विश्वास करते हैं, जब समस्या आती है, तब भी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर इस संघर्ष से मेरा उद्धार करेगा। परमेश्वर के वचन का पालन करना विश्वास का सबसे मुख्य बात है। विश्वास केवल विश्वास करने तक सीमित नहीं, बल्कि इन कार्यों में भी प्रदर्शित करना आवश्यक है। क्या है कार्य? वचन पालन। अब्राहम ने परमेश्वर के आदेश के अनुसार अपने बेटे इसहाक को बलि देने के लिए तैयार हो गए। यह एक आदर्श उदाहरण था। अब्राहम ने विश्वास किया और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया। तो विश्वास और आज्ञा पालन करने में भी एक घनिष्ठ संबंध है। तो हमने देखा विश्वास और उद्धार में जितना गहरी संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं
विश्वास में और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में भी संबंध है। विश्वास का मतलब है कि हम परमेश्वर के समय में भरोसा करें। हमारे समय के लिए हमें गड़बड़ी नहीं करना है। परमेश्वर हमेशा समय पर है। हमें लगता है परमेश्वर विलंब कर रहा है, परंतु परमेश्वर की विलंब करने में भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए हमें विश्वास करना है। यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, परंतु विश्वास हमें कठिनाइयों के मध्य में भी आगे जाने की, आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो विश्वास है जो ऐसे संघर्षों के समय में हमें आगे बढ़ाता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, वे अपनी ताकत को फिर से कभी नहीं भरोसा करते हैं। देखिए, वे लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास करने वाले बड़े सामर्थी लोग हैं। और यशायाह 40वां अध्याय 31 वचन में ऐसे लोगों की खासियत दिखाई देती है। यशायाह 40वां अध्याय 31 वचन में विश्वास करने वालों का स्वभाव को हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे थकते नहीं हैं, वे नया बल पाते हैं और वो उकाब के समान उड़ते हैं। वे थकेंगे नहीं, वे चलेंगे परंतु थकेंगे नहीं, श्रपित नहीं होंगे, कभी श्रपित नहीं होंगे। विश्वास करने वाले का ताकत है, वो कभी थकते नहीं हैं। परमेश्वर के बल से वे दौड़ते हैं, परमेश्वर के बल से वे उड़ते हैं, परमेश्वर के बल से वे आगे बढ़ते हैं और वो कभी थकते नहीं थकते हैं, श्रपित नहीं होते हैं, मुरझाते नहीं, धैर्य बल से बल आगे बढ़ते जाते हैं। विश्वास का बहुत मुख्य पहलू होते हैं। सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और वह हमें रास्ता दिखाएगा। विश्वास निष्क्रिय नहीं होता है, यह कार्य में भी दिखाई देना चाहिए। याकूब 2:26 बहुत ही अच्छा एक वचन है। याकूब 2:26। विश्वास हम कहते हैं, परंतु अगर काम नहीं है तो वो मरा हुआ विश्वास। जैसा शरीर बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार विश्वास बिना काम, विश्वास बिना कार्य। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे कामों में भी वो प्रतिबिंब होना है। विश्वास ऐसा उपहार है जो परमेश्वर हमें देता है यदि हम उन्हें सच्चे दिल से खोजेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम इसे ढूंढ कर निकालें, उसका पीछा करें, खोजें, ताकि हम विश्वास में बलवंत बने। तो अगर हम विश्वास केवल बोलते रहेंगे परंतु विश्वास के लायक कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ विश्वास है। इसलिए याकूब की पत्री में विश्वास और कार्यों के बीच का एक घनिष्ठ रिश्ता को बताया गया है। हम कहते हैं विश्वास है परंतु काम नहीं करेंगे, तो वो उचित नहीं है। जितना हम विश्वास करते हैं उतना कार्य भी करना, मेहनत करना, कड़ी परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। एक किसान विश्वास करता है कि परमेश्वर बारिश देगा और उसका सारा खेत बाड़ी में सफलता होगी, परंतु अगर वो काम नहीं करता है तो, अगर वो बीज नहीं बोएगा तो, अगर वो पानी नहीं डालेगा तो, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो, केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। विश्वास और कार्य साथ जाता है। हमारा सबसे बड़ा कार्य क्या है? इतना छोटा काम है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और वो भी हमारे कारण नहीं, पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर वो प्रेरणा डाली कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रख सके
और यह भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने का ऐसा अनोखा, सुंदर, अनमोल अवसर हमें मिला। तो अब विश्वास को सिद्ध करने के व्यवहारिक उपाय क्या है? बाइबल में कहता है विश्वास में सिद्ध बने। कैसा हम सिद्ध बन सकते हैं? क्या हम विश्वास में कभी भी हमारे जीवन में सिद्ध बन पाएंगे? जरूर, प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास बलवंत कराने में प्रार्थना मदद करता है। नियमित रूप से परमेश्वर से संवाद करना, बात करना विश्वास को मजबूत करता है। कैसा हमारा विश्वास मजबूत होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में समय निकालते हैं, हमारा विश्वास बलवंत होता है। केवल उतना ही नहीं, बाइबल का अध्ययन भी हमें विश्वास में मजबूत बनाता है। परमेश्वर का वचन ही विश्वास का स्रोत है। रोमियो 10:17 परमेश्वर का वचन है, वो मूलभूत बात है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है। परमेश्वर के वचन को सुनने से ही हमारा विश्वास बलवंत होता है। परमेश्वर का वचन ही विश्वास का मूल है। ये परमेश्वर का वचन का स्रोत है। विश्वास सुनने से आता है। रोमियो 10:17 इस बात पर बहुत बढ़िया सा जिक्र करता है। विश्वास सुनने से आता है। और क्या सुनने से? ऐसे अनसुन बातों को सुनने से नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने की। और संगति के द्वारा भी विश्वास बढ़ सकता है। एक विश्वासियों की समुदाय में शामिल होना बहुत जरूरी है, जहां हमें अपने विश्वास को बढ़ावा मिले और दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सके। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे इस प्रकार हम पर विश्वास करें। जैसा मान लीजिए एक पिताजी अपने बच्चे को उठा के फेंक देता है ऊपर मजाक में, लेकिन बेटा या बेटी कितना बिंदास हंसता है, मुस्कुराता है। कारण क्या है? वो जानता है उसका पिताजी उसको कभी भी नीचे नहीं गिराएगा। ये विश्वास के कारण वो ऊपर जाते वक्त भी क्या करता है? बड़े आराम से, बड़े खुशी के साथ हंसता है। संगति विश्वास की समुदाय में हमें शामिल करता है, जो अपने विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरों को भी हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, परमेश्वर के समय पर विश्वास करना। नियंत्रण को छोड़ देना, हमारा स्टीयरिंग व्हील से हाथ को निकालना है और परमेश्वर हमारे गाड़ी को चलाने के लिए हमें अनुमति देना है। नियंत्रण छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं हमारा नियंत्रण, हम देते हैं, कहते हैं परमेश्वर मुझसे मेरा काम नहीं देखा जाएगा, लेकिन मुझे आपका अनुग्रह की आवश्यकता है। परमेश्वर कितना भी समय लेता है, वो आता जरूर है। यीशु मसीह का खास दोस्त लाजर का जब मृत्यु हुआ, 3, 3.5, 4 दिन परमेश्वर वहां नहीं गया। परमेश्वर हमारे से चाहता है कि हम ऐसे विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारा सब कुछ बने। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के समय पर जानता था लाजर को परमेश्वर जिलाएगा। इंतजार किया, 3-4 दिन इंतजार किया, फिर जाकर परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर अद्भुत काम किया। परमेश्वर का समय सही है, जल्दी नहीं है, देरी भी नहीं है। परमेश्वर विलंब नहीं करता है। परमेश्वर का समय सबसे सही है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस समय की इंतजार करें जहां पर परमेश्वर की पूरे योजना पूरा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। हम शायद चाहते वैसा नहीं होगा, फिर भी हमें परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करना जरूरी है। तो
तो विश्वास एक शक्तिशाली तत्व है, हमारे मसीह जीवन को मार्गदर्शन करता है। जैसे हम परमेश्वर के वचन और उनके वादों पर समझते हैं, वैसे हमें विश्वास में बढ़ना है, चाहे वह असंभव चीज भी हो। कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा करना या आज्ञा पालन करना है। विश्वास वह आधार है जो हमें मसीह में विजयशाली जीवन में विजयशाली बनने में मदद करता है। क्या हम इस विश्वास को अधिक जानते हैं? क्या हम इस विश्वास औरों से बताना चाहते हैं? विश्वास हमारे जीवन का आशा, हमारा नींव बने, ये हम प्रार्थना करेंगे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।